द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह भारतीय महाकाव्य महाभारत की सबसे रहस्यमयी और चर्चित घटना है। यह प्रसंग केवल एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है धर्म, नीति, नियति, कर्मफल और समय की अद्भुत लीला। जब हम इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि इसमें कई परतें छिपी हुई हैं, पौराणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और दार्शनिक। यही कारण है कि द्रौपदी और 5 पांडवों का विवाह आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत की पृष्ठभूमि, द्रौपदी का जन्म, स्वयंवर की कथा, विवाह की परिस्थिति और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को क्रमबद्ध तरीके से देखना होगा। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के गहन प्रश्नों का उत्तर देने वाला ग्रंथ है। इसमें धर्म और अधर्म की परिभाषा, नारी और पुरुष का कर्तव्य, कर्म और भाग्य का संबंध और समय की गति का अद्भुत वर्णन मिलता है। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह इसी महाकाव्य का एक ऐसा अध्याय है जिसने सदियों से विद्वानों और भक्तों को सोचने पर मजबूर किया है। समाज में जब भी इस प्रसंग की चर्चा होती है तो कई बार लोग इसे प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह विवाह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह पूर्व जन्मों के कर्म, दैवी इच्छा और विशेष उद्देश्य की पूर्ति का साधन था। कथा की शुरुआत होती है द्रुपद राजा से। द्रुपद ने अर्जुन को अपमानित करने वाले द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ कराया था। उसी यज्ञ से 2 दिव्य संतानों का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ और द्रौपदी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से। द्रौपदी को यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उसका सौंदर्य अनुपम था और कहा जाता है कि वह स्वयं लक्ष्मी जी का अंश थी। द्रौपदी का जीवन वैसे ही असाधारण था जैसे उसकी उत्पत्ति। जब द्रौपदी युवावस्था को प्राप्त हुई तब उनका स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में भारत भर के राजकुमार और वीर आमंत्रित किए गए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए चक्र में लगी मछली की आंख को देखे बिना तीर मारना है। यह कार्य असंभव था और किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। उस स्वयंवर में कौरव, पांडव, शिशुपाल, जरासंध, कर्ण जैसे महान योद्धा उपस्थित थे। कर्ण ने जब धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उसे यह कहकर रोक दिया कि वह सूत पुत्र है और वह राजकुमारी है, इसलिए यह विवाह संभव नहीं। यह घटना बाद में महाभारत में कई विवादों का कारण बनी। स्वयंवर में अंततः अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर उस कार्य को पूरा किया और द्रौपदी को जीत लिया। अर्जुन द्रौपदी को लेकर जब घर लौटे और माता कुंती से कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं, तो बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हो आप सब भाई मिलकर बांट लो। कुंती का यह वचन धर्म और समय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि माता के वचन को झूठा करना पांडवों के लिए धर्म के विरुद्ध था। यही कारण बना कि द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। लेकिन यह केवल संयोग नहीं था, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक कारण छिपे हुए थे।
एक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान मांगा था कि उन्हें ऐसा पति मिले जिसमें पांचों प्रकार के गुण हों। धर्म में युधिष्ठिर जैसा, बल में भीम जैसा, धनुष चलाने की कला में अर्जुन जैसा, सौंदर्य में नकुल जैसा और विद्वता में सहदेव जैसा। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कोई एक पुरुष संभव नहीं है जिसमें सभी गुण हों, इसलिए तुझे 5 पति मिलेंगे। यही कारण था कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। दूसरी कथा में कहा गया है कि द्रौपदी स्वयं देवी अंश थीं और उन्हें 5 पांडवों से विवाह करना था ताकि महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना हो सके। वह केवल पत्नी ही नहीं थी बल्कि धर्म युद्ध की प्रेरणा और शक्ति का स्रोत भी थी। वास्तव में यदि हम ध्यान से देखें तो पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध द्रौपदी के अपमान से ही प्रारंभ हुआ। द्रौपदी ने धर्म और नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए जो शपथ ली वही अंततः महायुद्ध का कारण बनी। समाज में कई लोग प्रश्न करते हैं कि एक स्त्री 5 पतियों से विवाह कैसे हो सकता है, लेकिन यदि हम वैदिक और पौराणिक दृष्टि से देखें तो यह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह नियति और धर्म की व्यवस्था थी। द्रौपदी वास्तव में 5 कन्याओं में गिनी जाती है और उनका जीवन स्त्री शक्ति का प्रतीक है। 5 पांडवों की पत्नी बनकर उन्होंने केवल गृहस्थी का निर्वाह नहीं किया बल्कि वह धर्म की रक्षा के लिए प्रेरक बने। द्रौपदी का विवाह हमें यह भी सिखाता है कि नियति से कोई बच नहीं सकता, चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो। अंततः वही होता है जो समय और भाग्य लिखते हैं। द्रौपदी का जीवन संघर्ष, अपमान और अंततः विजय का प्रतीक है। उन्होंने अपार कष्ट सहे परंतु धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुई हैं। जब हम द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह की इस कथा को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह विवाह केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं था, यह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक था। द्रौपदी केवल पत्नी नहीं थी बल्कि महाभारत की आत्मा थी। उनका जन्म, विवाह और जीवन सब कुछ एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। अंततः कहा जा सकता है कि द्रौपदी और 5 पांडवों का विवाह रहस्य, आस्था और धर्म का अद्भुत संगम है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई गहरी शिक्षा छिपी होती है। द्रौपदी का विवाह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की योजना हमेशा सामान्य दृष्टि से परे होती है और उसमें मानवता के लिए कोई बड़ा संदेश छिपा होता है। द्रौपदी की कथा हमें यह भी बताती है कि नारी केवल पुरुष की संगिनी नहीं है बल्कि वह धर्म, साहस और प्रेरणा की धुरी भी है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के जीवन को जोड़ कर रखा, उन्हें धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया और अंततः अधर्म के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज भी जब महाभारत की चर्चा होती है तो द्रौपदी का नाम आदर, श्रद्धा और रहस्य के साथ लिया जाता है। इस प्रकार द्रौपदी और 5 पांडवों का विवाह केवल एक कथा नहीं बल्कि यह जीवन का संदेश है। नियति के सामने झुकना भी धर्म है और धर्म के लिए संघर्ष करना भी। द्रौपदी का जीवन युगों युगों तक हमें यही प्रेरणा देता रहेगा।
तो ऐसी ही महाभारत की धार्मिक और रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।